मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ द मॉडर्न हॉस्पिटल में। डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे रमज़ान और डाइट और मैदे के मसाइल। जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं, हमारा बाबरकत रमज़ान का महीना चल रहा है। माशाल्लाह से सारे लोग हमारे रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो रमज़ान के टाइम पे रोज़े रखते हैं और डाइट का ख़ास ख्याल नहीं रखते। उनको पहले से ही कोई मैदे के मसाइल चल लेते हैं, जिस तरीके से मैदे में तेज़ाबियत है, अल्सर है, मैदे में जलन होना और इसके अलावा पेट का फूल जाना, पेट में दर्द होना, ये सारी अलामतें डिस्पेप्सिया की कहलाती हैं। इन सारी अलामतों में अगर हम डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो सारे जो भी अलामतें हैं वो मज़ीद बेहतर नहीं बदतर हो जाती हैं, एग्रेवेट कर जाती हैं। डाइट का ख़ास ख्याल रखा जाए। जिस तरीके से हम रमज़ान में सहरी इफ्तारी करते हैं, बाज़ वक़ात लोग सहरी में चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चाय और कैफ़ीन दोनों को अवॉइड करना चाहिए। दोनों डिस्पेप्सिया को फर्दर वर्सन करती हैं। मैदे के हिसाब से आप सहरी में जो है नॉर्मली एक रोटी ले सकते हैं, एक दही ले सकते हैं और उसके साथ जो सालन नॉर्मल बनता है जिसमें मिर्च मसाला हस्बे ज़ायक़ा हो। ऑयली चीज़ों से अवॉइड करें। तली हुई चीज़ें ज़्यादा जो हैं वो गैस्ट्रिक इम्पीडिंग मतलब मैदे की हरकत को कम करती है, जिससे पेशेंट्स को या आमतौर पे लोगों को मैदे की हरकत कम होने से मैदे में गैस होना ये सारा फ़ील होता है। इफ्तारी के हक़ पे आप नॉर्मली पानी पी सकते हैं, खजी खा सकते हैं। उसके साथ ऑयली आइटम्स लाइक समोसे, पकोड़े, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। जलेबी, ज़्यादा मीठी चीज़ें, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इनसे भी मैदे में जो है काफ़ी जो एग्रेवेट करते हैं सिम्पटम्स, मैदे में दर्द होना, पेट का फूल जाना। इसके साथ आप नॉर्मली डाइट में खाना खा सकते हैं, सालन खा सकते हैं, जिनमें जो सबसे एहतियात की चीज़ है वो ये है कि आप मिर्च मसाला हस्बे ज़ायक़ा लें। तली हुई चीज़ से बिल्कुल एहतियात करें। घर में जो भी बनता है आप सब खा सकते हैं, पानी साफ़ पीना है। इनके बाद अगर डाइट एहतियात लेने के बाद भी अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द, जलन, सीने में जलन होना, पेट का फूल जाना, ये सारी तकालीफ रहती हैं, तो आप एक स्टेप आगे जाके हम उनको अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हम कॉमनली ओमिप्राज़ोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे भी पेशेंट की तबीयत बेहतर नहीं होती तो हम उनको रेफ़र करते हैं या फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो नियर बाय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। आप मुझसे भी रुजू कर सकते हैं। मैं यहाँ पीर और जुम्मे 2 दिन होता हूँ। रमज़ान टाइमिंग 4:30 to 5:30 PM है और इसके अलावा 5 to 7 PM 2 दिन हफ़्ते में होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।